पत्र तैयार करना शुरू कर दिया है। तो ये झारखंड जन अधिकार व लोकसभा बचाओ अभियान का ये दायित्व बनता है कि जनता की तरफ से भी जो मांग है उनको भी हम सरकार तक पहुंचा सके, और उसके लिए आप लोगों को यहाँ आमंत्रण किया गया था। जैसे कि हम जानते हैं कि प्रेस को भी हम चौथा स्तंभ मानते हैं, उनका भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। तो जैसे सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में मैं बात करना चाहती हूँ। कुछ मांगे हैं हमारी। पहला तो ये है कि एजुकेशन को प्राइमरी प्रेफरेंस दिया जाए, पहला उसको ज़्यादा सरकार उसको प्रेफरेंस दे। जितना भी स्वास्थ्य रिलेटेड जो सरकारी अस्पताल है और स्कूल है, उन सब का मरम्मत होना चाहिए, मॉनिटरिंग होना चाहिए कि वहाँ का सिस्टम अच्छा चल रहा है या नहीं चल रहा है। दूसरा चीज़ है कि जो वृद्धाओं को जो पेंशन मिलना चाहिए, विकलांगों को जो पेंशन मिलना चाहिए, और कई महिलाएं विधवा जो होती है, जो जिनके पति नहीं रहते, उनको हर महीना 3,000 रुपया पेंशन के तौर पे सरकार को देने की ये मांग हम रखना चाहते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि मैया योजना तो झारखंड सरकार ने लाया है, लेकिन इसके साथ साथ भी बहुत सारा दिक्कत ऐसा होता है, जैसे प्रेगनेंसी के टाइम में मैटरनल लीव मिलता है वुमेन को, लेकिन उनको पैसा नहीं मिलता है उस चीज़ के लिए कि छुट्टी आपको जाना है, आप छोड़ करके चले जाइए। तो जैसे तमिलनाडु में हम जानते हैं हमारे सीएम जो है एम.के. स्टालिन, उन्होंने एक नीति लेकर के आया है कि 20,000 रुपया एक प्रेग्नेंट लेडी को मिलना चाहिए। तो उस तरह के मांग हम झारखंड में भी रखना चाहते हैं। तीसरी चीज़ ये है कि आंगनबाड़ी में जो कुपोषित लोग जो पढ़ने जाते हैं सरकारी स्कूलों में, गरीब बच्चे जो पढ़ने जाते हैं, उनको सही तरह से पौष्टिक आहार मिलना चाहिए। अंडा रेगुलर बेसिस में उनको दिया जाना चाहिए, और केंद्रीय किचन का जो व्यवस्था है उनको रद्द करना चाहिए। क्योंकि होता क्या है कि रात में खाना बन करके स्कूल में आता है और वो बासी खाना आप बच्चों को खिला रहे हैं। उससे बेटर है कि आप गर्म खाना दें उनको। कुछ कहीं पे ऐसा होता है खाना खराब हो गया, अगर फूड पॉइजनिंग का कुछ होता है, तो इसके लिए जन प्रतिनिधि जितने लोग हैं उनको समझना चाहिए इन बातों को कि हमारे बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, अच्छा से उनको खाना मिल सके, अच्छा शिक्षा मिल सके। दूसरा विषय ये है कृषि व रोजगार। तो कृषि को लेकर के ये है कि जितने भी खेत है, खेत खलिहान, जैसे हम जानते हैं कि झारखंड में सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर फील्ड्स है, तो उन तक पानी कहीं कहीं कोई ऐसा जगह है, क्षेत्र है झारखंड का, जहाँ तक पानी नहीं पहुँचता है, और कभी कभी ऐसा समय आता है कि सुखाड़ घोषित किया जाता है। उसके लिए वाटर हार्वेस्टिंग का व्यवस्था करना चाहिए। कुछ डैम्स जैसे चांडिल डैम, पसुआ डैम, ये सब, इनसे सिंचाई जो एग्रीकल्चर में पानी पहुंचना चाहिए, उसको सुनिश्चित करना चाहिए सरकार को। दूसरा है कि मनरेगा में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, उनका प्रतिदिन एक दिन का 800 रुपया बनना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि महंगाई इतना बढ़ चुका है, लेकिन आमदनी हमारा अभी भी कम है। तीसरा चीज़ है जैसे मनरेगा की तरह जिस तरह से एम्प्लॉयमेंट नीति है, उस तरह रूरल में जिस तरह से है, अर्बन क्षेत्र में भी उस तरह से आए, शहरी क्षेत्रों में भी लोग को व्यवसाय के लिए अवसर मिल सके, ताकि वो बाहर ना जाए पलायन करने के लिए। और जैसे स्किल बेस्ड लोग जो है आज के हमारे युवा खास करके, उनको भी ये रोजगार के लिए सरकार इस चीज़ का इंतजाम करे। बस इतना कहना चाहूँगी मैं। धन्यवाद। का पिंगवा झारखंड जन अधिकार महासभा और लोकतंत्र बचाओ अभियान से जुड़ी हुई हूँ। हमारे झारखंड में वन अधिकार कानून 2006 आया और 19 साल बीतने जा रहा है, जिसमें देख रहे हैं कि अभी 2012-13 से जो दबाव पत्र जो अनुमंडल में, जिला में जो जमा किया है, जो कि आज तक पट्टा मिला नहीं है, व्यक्तिगत हो या सामुदायिक पट्टा हो, आज तक सही से मिला नहीं है। तो हम सरकार से चाहते हैं कि जो सामुदायिक पट्टा है और व्यक्तिगत पट्टा है, वो बिना कटौती किए हुए 3 महीना का अंतराल, ये सामुदायिक पट्टा हो और व्यक्तिगत पट्टा हो, वो कड़ी से कड़ी कदम उठाएं। और अभी खास करके हम लातेहार जिला में देखते हैं कि जितना वहाँ का पदाधिकारीगण का जो लापरवाही हम देख रहे हैं, तो हमको लग रहा है कि हमारा जनता को जमीन से विस्थापन हो जाएंगे। वन विभाग ज़्यादा करके करता है, केस करके अपना ऑफिस में बुलाता है और वो कहते हैं कि ज़मीन छोड़ो। इस तरह से सबको केस करके परेशान कर रहा है। और
जिला में जो जितना हम लोग जमा करते हैं गांव वाले सब दावेदार लोग, ये पूरे झारखंड का मामला है। तो ये अभी देख रहे हैं कि 2012 से 13 साल हो, 12-13 से अभी 13 साल होने जा रहा है, जो कि अभी तक कदम उठा नहीं है। तो हम लोग नीचे का लोग देखते हैं कि ये जब गरीबों का मकान धंसने का बारी आएगा तो रातों रात उसका डिमांड चालू हो जाएगा, रजिस्ट्री होना चालू हो जाएगा। और जब गरीब का जो भी जिस पर ज़मीन पर निवास कर रहा है वन भूमि में, जंगल झाड़ी में, उसमें अभी लोग का टाइम नहीं मिल रहा है, वहाँ का डीएफओ, वहाँ का डीसी, वहाँ का एसडीओ का, ये सबसे हम लोग का लग रहा है कि गरीब पर बहुत बड़ा मकसद साधा जा रहा है। तो हम सरकार से चाहेंगे कि जो लंबित पड़ रहा है 2012 से 13 से जो पट्टा जो अनुमंडल में जो जमा किया गया वो जो अभी तक लंबित है, उनको जितना जल्द हो उस पर कड़ी से कड़ी कदम उठाएं, ताकि हम लोग ये लोकतंत्र भी बच सके। बहुत बड़ा हम लोग का नीचे अन्याय हो रहा है। दूसरा है ये मनरेगा पर देखते हैं हम लोग को क्या लापरवाही कर रहे हैं पदाधिकारीगण। काम मांगते हैं मजदूरों तो उसका टाइम से मिलता नहीं है, जो 15 दिन के अंदर मजदूरी मिलना चाहिए वो मिलता नहीं है। एक यहाँ बहुत बड़ा दुखित की बात है। और अगर काम मांग भी देते हैं तो मास्टर रोल वहाँ के पदाधिकारीगण निकाल के चुपे से रखे रहते हैं, और जब काम खत्म हो जाएंगे तब मास्टर रोल वो लेबर मजदूरों को दिया जाता है, ताकि लेबर से ये हम लोग को होता है कि लेबर को दोनों काम से वंचित किया जा रहा है। एक तो बेरोजगारी भत्ता मांगने से भी वंचित हो गया, एक काम करके जो मजदूर लेता वो भी वंचित है। तो ये बहुत बड़ा हम लोग गरीबों के साथ मकसद साधा जा रहा है। तो देख रहे हैं कि इसलिए पर हम सरकार से कहना चाह रहे हैं कि जो मनरेगा पर धांधली हो रहा है और ये वनाधिकार पर जो धांधली हो रहा है उसको जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी कदम उठाए सरकार, और इसका संशोधन करें और वितरण करें।